क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 है आपका चैप्टर 6 नंबर्स अप टू 100। देखिए क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 नंबर्स अप टू 100। अब आपको जो है अगर आपको नंबर 100 तक बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए यार यह लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब होता है लाइफ स्किल का मतलब होता है कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं और जब आप नंबर्स को यूज करेंगे तो उसकी स्पेलिंग आपको कहीं ना कहीं लिखनी पड़ती है। देखिए लाइफ स्किल में पहला है मानो वांट टू कैच ओनली दो फिश व्हिच हैव नंबर्स लेस देन 50। मानो नाम का एक बच्चा है वो केवल वो जो है मछलियां हैं वो उतनी ही मछली पकड़ना चाहता है जिनके नंबर 50 से कम है। मानो वांट टू कैच ओनली दोज फिश व्हिच हैव नंबर्स लेस देन 50। मानो एक बच्चा है वो तालाब के किनारे जो भी मछली है, देखिए मछली की जो मछली है उसके ऊपर ये नंबर्स दिए गए हैं तो उस नंबर्स में आपको वो उतनी ही मछली पकड़ना चाहता है जिसके नंबर 50 से कम है और फिर उसको हमको रेड कलर से करना है और उसके बाद 50 के बाद जो भी मछलियां बचेंगी उसको जो है ग्रीन कलर से करना है। सबसे पहले आइए चलो नाउ राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स ऑफ द रेड फिश इन द गिवन स्पेस। इस तालाब के अंदर जो है 50 से जो कम होंगी मछलियां वो रेड कलर की हैं और 50 के बाद जो मछलियां होंगी वो ग्रीन कलर की हैं। तो इसमें जो है जो भी मछली 50 से कम है उसको पहले आप यहाँ नंबर्स लिखेंगे उसके बगल में नंबर नेम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 16 क्या है 16 कितना होता है 16 होता है तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा 16 है 16 होता है तो 16 हो जाएगा। दूसरा है 25 है। देखिए दूसरा नंबर है 25 फिर तीसरा नंबर है आपका 64 क्या है 50 से ज्यादा होगा। उसका देखिए 32 है यानी कि THIRTY TW 32 हो गया। फिर देखिए उसके बाद 9 है यहाँ पे 9 लिखिए NINE। देखिए यहाँ पे पहला जो है 16 होगा फिर दूसरा 25 होगा तीसरा 32 होगा और चौथा 9 होगा। फिर देखिए इसके बाद 9 के बाद जो है 18 होगा 18 की स्पेलिंग EIGHTEEN होता है 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए 43 ये भी 50 से कम है ध्यान रखिए 43 क्या लिखेंगे 43 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 क्या होगा 50 से ज्यादा होगा और 82 जो है 50 से भी ज्यादा होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं 16 25 32 9 18 43 ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है 50 से कम है। तो इसका मतलब कि जो 50 से कम होगा वो जो आप यहाँ देखिए मछली दी हुई है फिश का शेप दिया हुआ है इस शेप के अंदर आपको जो भी नंबर 50 से कम है उस नंबर्स को आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बगल में देखिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इस स्पेस के अंदर उसका जो है नंबर नेम लिखेंगे। जैसे देखिए 16 है तो SIXTEEN 16 है
फिर 2 5 25 है तो टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एफ आई वी 25 हो गया। फिर 32 है तो टी एच आई आर टी वाई टी डब्ल्यू 32 हो गया। फिर 9 का है एन आई एन ई 9 हो गया। फिर 18 में होता है ई आई जी एच टी डबल ई एन 18 हो जाएगा। फिर 43 है एफ ओ आर टी वाई टी एच आर डबल ई 43 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ पे 6 फिशेज है। इस फिशेज के अंदर आप नंबर लिखेंगे और उसके बगल में उसका नंबर नेम लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 50 के बाद कौन कौन सा नंबर बचा 64। ये जो आपकी फिश है वो रेड कलर की हो गई। अब उसके बाद जो है आपको अब यहाँ पे ग्रीन कलर में आएगी। ग्रीन कलर में कौन कौन सी होंगी मछली ग्रीन में हो जाएगा 64 क्या लिखेंगे 64 तो एस आई एक्स टी वाई और यहाँ लिखेंगे एफ ओ यू आर 64 हो गया। फिर उसके बाद आपका 51 देखिए 51 होता है तो एफ आई एफ टी वाई ओ एन ई 1 51 हो गया। फिर अगला नंबर क्या होगा 82 होगा। 82 है यानी ई आई जी एच टी वाई और उसका टी डब्ल्यू ओ 82 हो गया। इस तरह से देखिए ये जो नंबर्स हैं जो जिसको ग्रीन कलर से करना है जो भी बची है किसको ग्रीन कलर की है। तो ये नंबर्स क्या 50 से ऊपर है तो इसमें देखिए ग्रीन नंबर है 64 तो एस आई एक्स टी वाई एफ ओ यू आर 64 हो गया। 51 51 तो एफ आई एफ टी वाई 51 हो गया। 82 हो गया ई आई जी एच टी वाई टी डब्ल्यू 82। इस तरह से देखिए लाइफ स्किल में हम लोग जब किसी भी नंबर्स को पढ़ते हैं तो उस नंबर का नंबर नेम भी लिखते हैं। अब उसके आगे आप चलिए देखिए अब इसके आगे आपका है नंबर्स फ्रॉम numbers from 51 to 100। अब इसके बाद आपको 1 से लेकर 50 तक नंबर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब उसके बाद जो है नंबर जब आप 50 से आगे चलेंगे इसमें 51 से लेकर 100 तक कैसे हम लोग बनाते हैं इसके बारे में आपको हम बता जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है रीड द एबॉकस। आप एबॉकस को आप पढ़ेंगे एंड राइट द नंबर्स। फिर से समझिए ध्यान से रीड द एबॉकस मतलब कि आपको एबॉकस को पढ़ना है। उसके बाद ए एंड डी एंड लिखा है उसके बाद राइट द नंबर्स उसके बाद नंबर्स आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो कॉलम है इसको 1 से बोलेंगे और इसको 10 से बोलेंगे। अब आपको नंबर यहाँ पे आपको नंबर 51 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है 51। तो जब आप 51 की बात करेंगे तो देखिए 1 जो है 1 प्लेस पे है और 5 10 प्लेस पे है। 51 में यहाँ देखिए कि 1 प्लेस पे 1 है और 10 प्लेस पे 5 है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक सर्किल किया और 10 में कितना है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है वापस को रीड करना है फिर उसके बाद जो है राइट द नंबर्स आपको नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 में कितना है 1 2 3 4 5। देखिए 10 के कॉलम में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5 बीट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा 5 10 हो जाएगा और 5 10 को क्या बोलेंगे 50। 1 10 में
1 टेंस में 10 होता है, 2 टेंस में 20 होगा, 3 टेंस में 30 होगा, 4 टेंस में 40 होगा और 5 टेंस में 50 होगा। और 50 के बाद देखिए वंस की कॉलम में आ रहा है जिसमें केवल 1 बीट है, तो 50 में जब हम 1 ऐड करें तो क्या बनेगा आपका 51। यहाँ लिखेंगे 51, देखिए 51 हमने लिखा और इसके बगल में यहाँ पे स्पेलिंग FIFTYONE 51। इसी तरह आपको 52 लिखना है, तो 52 में भी वही चीज है आपको। देखिए 52 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे आपने 51 बनाया उसी तरह आपको 52 बनाना है। तो 52 में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एबॉकस है, ये आपका वंस का कॉलम है और ये आपका टेंस का कॉलम है। अब इसमें देखिए 51 होता है और 51 के बाद क्या आता है 52 आता है, 51 के बाद क्या आता है 52 आता है। तो 52 में देखिए यहाँ पे जो आप 52 लिखेंगे, देखिए जब आप यहाँ पे 52 लिखेंगे तो 2 वंस का है और 5 टेंस का है। 52 बनाने के लिए आप 52 अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो 52 में देखिए तो ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। आप लेफ्ट से चलेंगे राइट से, लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो लेफ्ट में क्या है, सबसे पहले 5 के ऊपर टेंस है और उसके आगे जब बढ़ेंगे 2 के ऊपर वंस है। तो वंस में आपको कितना बीट, वंस में आपको कितना बीट बनाना है, इसमें 1 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, वंस में देखिए 2 बीट हो गया। उसके बाद टेंस में कितना 5 है, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5, टेंस में कितना बीट हो गया 1 2 3 4 5। तो अब जब इसको आप लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे यहाँ 52 और यहाँ पे 52 की स्पेलिंग होती है FIFTY उसका TWO 52 हो गया, क्या हो गया 52। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे देखिए टेंस और वंस का कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले आप टेंस के कॉलम का बीट गिनिएगा, फिर वंस के कॉलम का बीट गिनिएगा। तो टेंस में पहले क्या करेंगे, टेंस में देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर वंस में कितना है 2 है, वंस में 2 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 52। और बगल में देखिए यहाँ पे 51 की स्पेलिंग लिखी गई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 52। इसी तरह फिर इसमें चलेंगे, टेंस में कितना 1 2 3 4 5 5 यहाँ लिखिएगा। वंस में कितना है 3 बीट है तो 3 लिखेंगे। तो 52 के बाद क्या आएगा 53, फिर 54 आएगा, 55 आएगा, 56 आएगा, 57 58 59 यहाँ 60 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 51 की स्पेलिंग लिखी है और सबसे नीचे 60 की स्पेलिंग लिखी है। तो 51 के बाद क्या आता है, अगर आप काउंटिंग करेंगे 51 का आप 52 लिखेंगे स्पेलिंग लिखिएगा, 53 लिखेंगे स्पेलिंग लिखिएगा, 54 लिखेंगे तो स्पेलिंग लिखिएगा, 55 करेंगे तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे, 56 की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, 57 यहाँ लिखेंगे, 58 की स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे, 59 की स्पेलिंग लिखेंगे और यहाँ देखिए 60 है। अब इसी तरह से 61 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टेंस के कॉलम में यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या 6 है, 6 टेंस है, तो सब में क्या होगा 6 टेंस सब में यहाँ तक रहेगा। और बीट को आप काउंट करेंगे तो 61 के बाद क्या आता है 62 63 64 65 66 67 68 69 और यहाँ पे 69 के बाद क्या आता है 70 आता है, 69 के बाद क्या आता है SEVENTY 70 हो गया। फिर इसके आगे देखिए 71। तो जैसे जैसे आप टेंस के कॉलम में एक एक बीट बढ़ता जा रहा है, देखिए पहले 51 से 60 के बीच में 51 से जब स्टार्ट करेंगे तो टेंस के कॉलम में 5 बीट होगा और जब लास्ट में आएंगे तो 6 बीट उसमें हो जाएगा, वंस में कुछ नहीं होगा 60 बन गया। फिर इसी तरह 61 से स्टार्ट करेंगे 70 पे आएंगे तो स्टार्टिंग में देखिए 6 बीट रहेगा, 6 बीट रहेगा और उसके बाद वंस में 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और जब आप 70 में लिखेंगे
तो टेंस में क्या होगा, एक बीट आपका बढ़ जाएगा, वहाँ पे 7 बीट हो जाएगा और वंस पे कुछ नहीं होगा। इसी तरह फिर 71 करेंगे, 72 लिखेंगे, 73 लिखेंगे, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, फिर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, देखिए 99 तक दिया है। इस तरह से आप जो है पूरा इसको स्पेलिंग इसमें फिलअप करेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए ध्यान से, अभी तक आपने नंबर्स जो है 51 से लेकर 99 तक आपने पढ़ा। अब उसके बाद कह रहा है नाउ बोथ ones and tens rods have 9 beats। देखिए ध्यान से कि आप जो है वंस और टेंस रॉड में आप केवल 9 बीट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर टेंस में क्या होता है, टेंस और वंस में केवल आप 9 बीट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जब आप 99 तक आपने बनाना सीखा, अब 99 के बाद क्या आता है, अब ये कह रहा है व्हाट कम्स आफ्टर 99। अब यहाँ पे कह रहा है 99 के बाद क्या आता है, तो आप ये जानते हैं कि आप जैसे ही 99 में 1 ऐड करेंगे, 99 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये होता है 100। क्या लिखेंगे इसको, 100 लिखेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये कह रहा है कि वंस और टेंस रॉड में केवल आप 9 बीट ही ड्रॉ कर सकते हैं। जब 9 बीट ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद कह रहा है कि 99 तक आपने नंबर बनाना सीख लिया। अब 99 के बाद जब आप 1 ऐड करते हैं तो 100 होता है, 100 को 100 बोला जाता है। अब लिखेंगे which is the first 3-digit number and comes after 99। देखिए आपने जैसे ही 99 में जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो 100 हुआ। तो वो कौन सा पहला जो है 3 डिजिट नंबर है जो 99 के बाद आता है। तो पहला जो है 3 डिजिट जो नंबर होगा 99 के बाद जो आता है वो आपका क्या होता है, 100। अब इसके बारे में कह रहा है about this we will learn in our next class। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो 99 के बाद आता है वो है, और 99 के बाद जो नंबर आता है वो पहला जो है 3 डिजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब कि 99 के बाद जो भी नंबर आएगा उसको जो है हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जो है पहले 99 तक आपने बनाना सीखा और 99 में जैसे ही आपने 1 ऐड किया तो 100 हुआ। तो ये कह रहा है वो कौन सा पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 99 के बाद आता है। तो आप इस चीज को जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे।